हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पाठ 3 कर रहे हैं, चांद वाली अम्मा। ये बहुत रोचक कहानी है, आपको सुनने में बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? ये सवाल बच्चा आप सबके लिए है। इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग शरारत तो जरूर करते हो, और कौन कौन सी शरारत करते हो बताओ बताओ। अब यहाँ आपको 4 चीज दी गई है, झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। अब आप इन चारों चीजों से कौन कौन सी शरारत करते हो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। मैं वेट करूंगी आपके जवाब का। तो अब शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल बूढ़ी, जैसे आपकी दादी है ना घर में, या नानी है, बिल्कुल उनके जैसी, बिल्कुल अकेली। वह बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके साथ उसके बेटा बेटी बहू कोई भी नहीं रहता था। उसका अपना कोई ना था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब एक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब बच्चा है ना रोचक कहानी। अब आसमान, जब भी ये झाड़ू लगाती थी अम्मा, तो आसमान आता था और अम्मा की कमर से टकरा जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अब आसमान अम्मा के साथ शरारत करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अब डेली आसमान अम्मा को परेशान करता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर छेड़ा। अब अम्मा तो गुस्से में थी, लेकिन आसमान को थोड़े ना पता था। आसमान ने फिर अम्मा से पंगे लिए, उन्हें छेड़ा। अम्मा ने आव देखा ना ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। अब अम्मा ने ना इधर देखा ना उधर, बिना कुछ सोचे समझे झाड़ू उठाई और आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, आसमान पीछे हो गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने दोबारा आसमान को मारने की कोशिश की। आसमान को शरारत सूझी, जैसे आपको शरारत सूझती है ना बच्चा, बिल्कुल आपकी तरह अब आसमान को भी एक शरारत याद आई। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार उसने झाड़ू को क्या किया? पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी, अम्मा ने भी झाड़ू को नहीं छोड़ा। रस्सा कशी शुरू हो गई। रस्सा कशी मतलब खींचतान। वहां से आसमान खींचता झाड़ू को और इधर से अम्मा। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। अब आसमान तो झाड़ू छोड़ नहीं रहा था, तो अम्मा जोर से चिल्लाई कि छोड़ दे मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। अब बूढ़ी अम्मा कब तक आसमान से लड़ती झाड़ू के लिए, कब तक खींचतान करती, आखिरकार वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान तो शरारती था, उसने झाड़ू को खींचना छोड़ा ही नहीं। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा।
उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब क्या किया आसमान ने, झाड़ू को छोड़ा ही नहीं, झाड़ू को लेकर ऊपर ऊपर होता गया और अम्मा भी झाड़ू के साथ आसमान में उठती चली गई। लेकिन आसमान झाड़ू को छोड़ने को तैयार नहीं था। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अब अम्मा तो आसमान में पहुंच चुकी थी, वो झाड़ू को कैसे छोड़ती। तभी उसे वहां चांद दिखाई दिया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अब आसमान अम्मा को लेकर आसमान में चला गया था, बहुत ऊपर आ गया था, तो अम्मा नीचे तो आ नहीं सकती थी झाड़ू को छोड़कर। उसे तभी चांद नजर आया और उसने पैर बढ़ाया और चांद पर झट से चढ़ गई, लेकिन झाड़ू को फिर भी नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। अब आसमान ने झाड़ू छोड़ दी। उसने कहा कि अम्मा तो चांद के ऊपर चढ़ चुकी है, अगर चांद ने अम्मा का साथ दिया तो मैं तो वैसे ही हार जाऊंगा, इससे अच्छा अम्मा को यहीं चांद में रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। अब आसमान अम्मा को वहीं चांद पर छोड़कर ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर ही बैठी है। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा आज भी चांद पर ही बैठी हुई है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना? मजा आया सुनने में? अगर कुछ भी समझ ना आया हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद बच्चों।